दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा अनुभव होता है कि जब आप किसी से अल्कलाइन वाटर के बारे में बात करते हैं तो वो लोग आपको ऐसा कहते हैं कि हमारे घर में ऐसी कोई बीमारी, कोई समस्या नहीं है कि हमें अल्कलाइन वाटर की ज़रूरत हो। क्या वो लोग आपको ऐसा बताते हैं कि हमारे घर में कोई डायबिटिक पेशेंट नहीं है, क्या कोई ब्लड प्रेशर पेशेंट नहीं है, थायराइड किसी को नहीं है, ना ही किसी को कैंसर है, तो हमें इस अल्कलाइन वाटर की ज़रूरत नहीं है? ऐसा आपको सुनने को मिलता है तो आज का वीडियो आपके लिए स्पेशली है। और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि सिर्फ आपको ऐसी कोई बीमारी हो तो ही आपको अल्कलाइन वाटर पीने की ज़रूरत है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉडी के कुछ ऐसे इंडिकेशंस। बॉडी भी आपको कुछ ऐसी निशानियां देती है जिससे पता चलता है कि हमारी बॉडी जो है वो एसिडिक है और हमें भी हमारे खान पान में बदलाव लाने की ज़रूरत है और स्पेशली हमें अल्कलाइन वाटर पीने की ज़रूरत है। ऐसे 5 इंडिकेशंस के बारे में आज मैं बात करने जाने वाला हूँ, जो कि हमारी रूटीन लाइफ में हम फेस कर रहे होते हैं, पर फिर भी हम कहीं ना कहीं उसे नज़रअंदाज करते हैं। हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं कि ये बीमार होने की निशानी है या फ्यूचर में हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो ऐसी कौन सी 5 इंडिकेशंस हैं जो हमें बताती है कि हमारा बॉडी जो है वो एसिडिक है, वो न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन नहीं है? तो उसके बारे में आज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर हेल्थ से जुड़ी हुई काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, जिसके साथ में हम लोग कैंगन वाटर डिवाइस के बारे में भी हमारे चैनल पर 60 से ज़्यादा वीडियो उपलब्ध हैं, जिसमें कैंगन वाटर कैसे यूज़ करना है, कौन से डिसीज़ में कौन से पीएच का पानी पीना है, डिवाइस को कैसे प्रॉपर्ली ऑपरेट करना है, क्या गलतियां अवॉइड करनी है, जैसे कई सारे विषयों के पर वीडियोस अवेलेबल हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारा बॉडी या तो न्यूट्रल फेज़ में होता है, या थोड़ा अल्कलाइन हो सकता है, या एसिडिक हो सकता है। तो ऐसी इंडिकेशंस कौन सी है जिससे हमें पता चले कि हमारा बॉडी कौन से फेज़ में है? तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एसिडिक फेज़ की बात करने वाले हैं। तो जब भी हमारा बॉडी एसिडिक होता है तो कुछ ऐसे हमें सिग्नल देता है कि बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें प्रॉपरली नहीं चल रही है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी जॉइंट पेन हो, मसल पेन हो, या बॉडी में कुछ भी ऐसी समस्या हो जिससे आपको पेन हो रहा हो, जैसे सर दर्द भी उसमें से एक है। जिन लोगों को फ्रीक्वेंटली बॉडी में कुछ ना कुछ पेन महसूस होता है तो समझ लीजिए कि उनका बॉडी भी एसिडिक है, उनको भी फ्यूचर में जाके कुछ समस्या हो सकती है। तो एक ये इंडिकेशन हो गई, क्योंकि जब भी पेन होता है ना तो उसका एक कॉज होता है इन्फ्लेमेशन यानी कि अंदरूनी सूजन वो पैदा होती है। कुछ ना कुछ ऐसी हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड जो गलतियां होती है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे कि खान पान में हमारे प्रॉपर ना होना, एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ज़्यादा स्ट्रेस होना, कुछ बुरी आदतें जैसे कि अल्कोहल वगैरह, टोबैको वगैरह का ज़्यादा प्रमाण में इस्तेमाल करना, ये जो सारी चीज़ें होती है ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें ये जो पेन है बॉडी के अलग अलग वो हमें सहन करने पड़ते हैं। तो एक ये निशानी है। दूसरी निशानी है स्किन प्रॉब्लम। आजकल आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग ये जो इश्यू है वो फेस कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर हमको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है तो ही हम बीमार हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको स्किन के रिलेटेड भी जो समस्याएं हैं वो ज़्यादातर होती रहती है, जब भी सीज़न चेंज होता है तब आपको स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ असर पड़ता है, ड्राइनेस ज़्यादा है स्किन के ऊपर, आपको बार बार रैशेस हो जाते हैं, रीढ़, आपको एक्ने, पिंपल्स वगैरह की समस्या भी रेगुलरली रहती है, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, साथ ही आपका बॉडी जो है वो एसिडिक बन चुका है आपके रहन सहन की वजह से। तो इन लोगों को भी अल्कलाइन वाटर की ज़रूरत है, आयोनाइज्ड वाटर की ज़रूरत है। तीसरी जो निशानी है वो है कि हमारी वीक इम्यूनिटी। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार हॉस्पिटल का विज़िट करना पड़ता है, डॉक्टर का विज़िट करना पड़ता है, उनको बार बार कुछ ना कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं। छोटी से छोटी बात अगर ले तो सर्दी जुकाम बार बार उनको हो जाता है, कई बार उनको स्टमक फ्लू हो जाता है,
डिस्टर्बेंस रहता है, डायरिया हो जाता है। तो ऐसे कई सारे जो इन्फेक्शंस हैं उनको बार बार लगते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनका इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही लो है। जैसे कि आपने इम्यूनिटी का इम्पोर्टेंस कोविड के ड्यूरेशन में तो देख ही लिया कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी उनको कोविड होने की संभावना बहुत कम हो गई थी और उन लोगों को कोविड का इन्फेक्शन भी नहीं लगा। तो इम्यूनिटी जिनकी लो है, जो बार बार जो लोग इन्फेक्शन के शिकार होते हैं, सर्दी जुकाम से लेके डायरिया जैसी समस्या जिनको होती है, उनकी इम्यूनिटी लो है। तो ऐसे लोगों का बॉडी का जो पीएच है वो भी एसिडिक है, यानी कि उनको भी कुछ ना कुछ ऐसी अंदरूनी समस्या है जिसकी वजह से वो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों को भी अल्कलाइन वाटर पीने से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। चौथा जो इंडिकेशन है वो बहुत ही कॉमन देखा जा रहा है आजकल। मैं देख रहा हूँ कि जितने केसेस मेरे पास आते हैं, मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों को डाइजेशन के रिलेटेड बहुत से प्रॉब्लम्स है। डाइजेशन के प्रॉब्लम्स बोले तो ब्लोटिंग, यानी कि पेट भरा भरा हुआ लगना, पेट के अंदर गैस जमा होना, बार बार डकार आना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये ब्लोटिंग है। कहीं ना कहीं ये इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन बहुत सारे लोगों को, और एसिडिटी तो आजकल ऐसा हो गया है कि किसको नहीं है, हर एक घर में ये प्रॉब्लम है। देखिए, एसिडिटी के ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो भी बनाया है, 1 से 2 वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है, जिसको आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा कि एसिडिटी के बारे में क्या मिथ हमारे दिमाग में है। हमको लगता है हमारे बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा बन रहा है, इसकी वजह से एसिडिटी हो रही है, पर कहीं ना कहीं हमारा जो एसिड है वो गलत जगह पर है। एसिड खोना काफ़ी अच्छा माना जाता है अगर वो पेट के अंदर आपके है तो उससे आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है, पर वो जो एसिड है वो आपके बॉडी के अंदर है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स जिसको GERD बोलते हैं, गले के अंदर ऐसी खट्टी खट्टी डकार का आना, गले के अंदर एकदम जलन सी महसूस होनी, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनडाइजेशन की निशानी है। आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। उसके लिए भी आपको रेगुलर बेस पर अल्कलाइन वाटर पीना ज़रूरी है, जिससे आपका वो जो ये सिस्टम है वो प्रॉपर हो जाए। और आपका अगर आपका डाइजेशन ठीक रहेगा तो काफ़ी सारी जो समस्या है आपके शरीर की जो वो सॉल्व हो सकती है। तो हमारी जो चौथी जो इंडिकेशन है वो है कि आपको डाइजेशन के रिलेटेड क्या कोई इश्यू है तो आपको ये अल्कलाइन वाटर पीना बहुत ही ज़रूरी है। और आखिरी जो निशानी है वो बहुत 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 ज़्यादा कॉमन है, वो है फटीग और लैक ऑफ एनर्जी। आजकल सभी लोगों को ये समस्या है। फटीग यानी कि एक थकान, कंटिन्यूसली थकान महसूस करना, ज़्यादा एनर्जी महसूस ना करना, आलस रहना शरीर के अंदर, उठने की इच्छा ना होना, कहीं पे बैठ गए तो 1-1, 2-2 घंटा हम लोग उठने में हमें कंटाला आता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी जो लैक ऑफ एनर्जी, हमारे अंदर एनर्जी की कमी लग रही है। कई लोगों को मैंने देखा है कि सुबह उनको उठने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। वो जब अगर वो 8 घंटे 9 घंटे भी सो लिए तो भी उनको ऐसा लगता है कि हमने प्रॉपर नींद नहीं की है, हमको अभी भी फ्रेशनेस आई नहीं है जितनी ज़रूरत होती है उतनी। तो सुबह सुबह वो एकदम से मूडलेस होते हैं। उनका काम में ऐसी जो शुरुआत होती है दिन की, उसमें उनको मन नहीं लगता है, काम पर जाने की इच्छा नहीं होती है। अगर वो घर पर हाउसवाइफ है तो भी उनको लगता है कि अभी थोड़ा सो ले, बाद में काम करेंगे। तो ये अपने काम को भी टालते रहते हैं। तो लैक ऑफ एनर्जी होना या पूरे दिन आपको थकान महसूस होना, थोड़ा सा काम करने के बाद आपको एकदम से आराम की ज़रूरत पड़ जाना, ये जो सारी चीज़ें हैं वो भी आपके बॉडी का जो पीएच है वो एसिडिक है। यानी कि कुछ ऐसी अंदरूनी समस्याएं हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉपरली एनर्जी नहीं मिल रही है। आप जो कुछ भी खाते हैं उसका कन्वर्जन जो एनर्जी में होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो ऐसी 5 जो समस्याएं मैंने बताई आजकल जो कि बहुत से लोगों में कॉमन पाई जा रही है। और इस समस्या का समाधान एक जो है वो मैंने बताया कि अल्कलाइन वाटर है, आयोनाइज्ड वाटर। तो आप इसका इस्तेमाल रेगुलरली करेंगे, लंबे समय तक करेंगे तो आपको ये जो समस्या है उनके अंदर काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और भविष्य में आने वाली जो समस्या, बड़ी समस्या है, उनसे आप बच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको डायबिटीज़ है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, ऐसी कोई महाभयानक बीमारी है तो ही आपको अल्कलाइन वाटर पीना है। आप एक हेल्दी इंडिविजुअल भी पानी पी सकता है। तो ऐसी छोटी मोटी जो समस्याएं मैंने बताई हो रही है वो क्यों ना ये अल्कलाइन वाटर पिए। तो दोस्तों ये थी आज की बात। आपका कुछ ओपिनियन हो इसके रिलेटेड तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर से करें, क्योंकि
ये जो इन्फॉर्मेशन है अगर आप दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो अगर वो लोग भी कुछ गलती कर रहे हो, उन लोगों को भी कुछ ऐसा लग रहा हो कि हम लोग तो बहुत हेल्दी है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो फ्यूचर में आने वाली जो समस्या है उससे वो बच सकते हैं। दोस्तों फिर से एक बार सभी को निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और अगर आप हम लोगों के साथ में व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिंक लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, जो लिंक के माध्यम से आप डायरेक्टली हमारे ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन, ऐसे जो हमारे वीडियोस हैं वो भी आपको डायरेक्टली वो ग्रुप के माध्यम से मिल जाएंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।